फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है शोभा तेजस ब्लॉग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपके दुआ आशीर्वाद से हम भी बहुत अच्छे हैं। का मौसम कितना अच्छा हुआ है आज। आज सुबह से बारिश हो रही थी और सुबह में मैं जगी हूँ तब से ही बादल लगा हुआ था और थोड़ी बहुत बारिश भी हुई है, इसलिए मौसम थोड़ा सा अच्छा बना हुआ है। गर्मी कम हो रही है क्योंकि थोड़ा सा बारिश हुआ था तो अच्छा लग रहा था। कल बहुत तेज़ धूप था तो गर्मी ज़्यादा था। तो चलिए, आज तेजस स्कूल से आ गया है और उसको ना पिज़्ज़ा खाना था। बच्चा है, कभी कभी अचानक से उसका मूड हो जाता है पिज़्ज़ा खाने का। तो चलिए, आप लोग के साथ मैं शेयर करना चाहती हूँ कि मैं पिज़्ज़ा कैसे बनाती हूँ। और मैं ना घर में ही उसे पिज़्ज़ा बना के खिलाती हूँ, मार्केट का बिल्कुल नहीं मंगवाती। बच्चा है, मन करता है कभी कभी, रेगुलर बेस पर मैं नहीं देती। कभी कभी एक मंथ में एक बार या फिर 2 बार, उससे ज़्यादा नहीं, छोटा सा उसके लिए बना देती हूँ घर में ही, तो अच्छा बन जाता है। तो चलिए, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि कैसे मैं पिज़्ज़ा बनाती हूँ घर में। तो चलिए, आप लोग मेरे साथ बने रहिए और चलिए बनाते हैं पिज़्ज़ा। दोस्तों, मैंने एक बाउल में 1 चम्मच चीनी ले लिया है और उसमें हल्का सा गुनगुना पानी में डाल दूंगी और इसके बाद इसको ना अच्छे से मिला लेंगे हम। चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाए, इसको मिला लेना है। ये देखिए दोस्तों, चीनी बिल्कुल मेल्ट हो चुका है। अब इसमें ½ टीस्पून इसमें ईस्ट डाल देंगे और इसको अच्छे से मिला लेंगे ताकि अच्छे से घुल जाए पानी में। ये देखिए फ्रेंड्स, ईस्ट है ना बहुत अच्छे से इसमें घुल गया है। अब हम इसको 10 मिनट के लिए ढककर छोड़ देंगे। ये देखिए दोस्तों, 10 मिनट हो चुका है। अब हम इसमें मैदा डालेंगे। दोस्तों, मुझे एक पिज़्ज़ा बनाना था तो इसीलिए मैदा इसमें मैंने कम डाला है। अगर आप लोग ज़्यादा क्वांटिटी में अगर मैदा डाल सकते हैं। ये आटे का भी बनता है, आप आटे का भी यूज़ कर सकते हैं। मुझे एक ही बनाना था इसीलिए मैंने कम मैदा लिया है। ये देखिए दोस्तों, इसको हाथ से मैंने अच्छे से मिला लिया है। अब इसको सॉफ्ट बनाना है। इसमें थोड़ा सा बटर डाल के हम लोग बढ़िया से इसको मिला लेंगे ताकि ये सॉफ्ट बिल्कुल हो जाए। ये देखिए, मैंने इतना बटर इसमें डाला है। अब इसको अच्छे से हम लोग मिलाएंगे हाथ से ताकि ये बिल्कुल सॉफ्ट एकदम हो जाए। तो हमारा उससे पिज़्ज़ा ना बहुत अच्छा बनता है, सॉफ्ट। ये देखिए दोस्तों, इसमें मैंने बटर डाल के बहुत ही सॉफ्ट इसे तैयार किया है। ये आप लोग देख सकते हैं कितना सॉफ्ट है ये। इसको ज़्यादा पतला नहीं बनाना है, इसको अच्छे से इसको कर देंगे। बहुत ही सॉफ्ट आटा हम लोग इसको तैयार करेंगे। उसके बाद इसको कम से कम 2 घंटे के लिए इसको ढक के अच्छे से गर्म जगह पे रख देना है ताकि ये अच्छे से फूल जाए। आटा जो फूल जाता है उसके बाद मतलब ईस्ट जब अपना वर्क करता है तो वो आटा फूल जाता है। तो उसके बाद अगर हम लोग पिज़्ज़ा बनाते हैं ना तो वो पिज़्ज़ा बहुत अच्छा बनता है। तो इसे 2 घंटे के लिए हम लोग ढक के छोड़ दिए हैं। इसे गर्म जगह पर रखें या फिर आपके पास ओवन है तो बंद किया हुआ ओवन जो ऑन नहीं हो उसमें भी डाल के रख सकते हैं, क्योंकि उसमें बहुत गर्माहट होती है तो अच्छे से वो तैयार हो जाता है। लोगों ने देखा दोस्तों, मैंने पिज़्ज़ा का बेस जो होता है उसका पूरा तैयारी कर लिया है मैंने और उसे ढक कर रख दिया है। अब 2 घंटे बाद हम लोग उसको 2 घंटे रेस्ट करने देते हैं। उसके बाद 2 घंटे बाद हम लोग पिज़्ज़ा बनाएंगे। तब तक आप लोग बने रहिए मेरे साथ। और मुझे छोटा सा बच्चे के लिए एक ही पिज़्ज़ा बनाना था, इसीलिए मैंने बहुत कम मैदा लगाया है। अगर आपको बड़ा पिज़्ज़ा बनाना हो तो ज़्यादा मैदा उसमें डालिएगा तो अच्छा बन जाता है। तो चलिए, अब हम लोग 2 घंटे पूरे होने का इंतज़ार करते हैं। ये देखिए दोस्तों, आटा बिल्कुल तैयार हो चुका है। ये देखिए 2 घंटा हो चुका है और ये कितना सॉफ्ट और फ्लफ़ी हो गया है।
अब हम इसका पिज़्ज़ा का बेस बनाते हैं। ये देखिए हमारा बेस तैयार हो चुका है और इसमें ये कांटे वाले चम्मच से छेद कर देंगे ताकि ये फूले नहीं। अब हम इस पर सॉस लगाएंगे। ये देखिए अब हम इस पर सॉस लगा चुके हैं और इधर ये माइक्रोवेव प्री हीट होने के लिए रखा चुका है। ये देखिए मेरा पिज़्ज़ा बिल्कुल रेडी हो चुका है ओवन में जाने के लिए। आप लोग बहुत कुछ डाल सकते हैं, मेरे पास यही अवेलेबल था तो मैंने यही डाल दिया, ओनियन और टमाटो। आप लोग पनीर भी डाल सकते हैं, कैप्सिकम भी डाल सकते हैं, बहुत कुछ डाल सकते हैं वेजिटेबल। ओवन प्रीहीट हो चुका है। 10 मिनट के लिए मैंने रखा था 210 डिग्री पे। एक इसमें 1 रड इसमें ऑन है। ये देखिए हमारा प्रीहीट हो गया था ओवन, तो अब मैंने इसमें डाल दिया है पिज़्ज़ा 20 मिनट के लिए। और 20 मिनट बाद ये बेक हो जाएगा तो फिर हम लोग इसको निकालेंगे इसमें से। ये देखिए दोस्तों हमारा पिज़्ज़ा बन चुका है, अच्छे से बेक हो चुका है, तो इसे मैंने ओवन से निकाल लिया है। अब इस पर ऑरिगेनो मिक्स हर्ब डालेंगे और इस पे चिली फ्लेक्स भी डालेंगे। आप अपने टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा तीखा खाना हो तो थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे, या फिर कम तीखा खाना हो तो कम डालेंगे। वैसे बच्चे के लिए तो कम ही डालना चाहिए। तेजस वैसे भी चिली फ्लेक्स वाला खाता नहीं है, उसको हटा देता है तभी खाता है। ये देखिए हमारा पिज़्ज़ा रेडी हो चुका है खाने के लिए। तेजस को बुलाए खाने के लिए तो वो बस एक टुकड़ा लेकर चला गया, क्योंकि उसको छत पे खेलना था। तो बोला वहीं खाकर फिर वहीं खेलेंगे, तो वो छत पे चला गया। मैंने टेस्ट किया, बहुत टेस्टी बना था। आप लोग घर में ज़रूर ट्राई करिएगा बच्चों के लिए। बाहर से बेटर है कि अगर हम लोग घर में थोड़ा कम टेस्टी वाला ही बना कर खिलाएँ तो। वैसे अच्छा बना था। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना प्यार और सपोर्ट यूँ ही बनाए रखिएगा। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करिएगा और अपना आशीर्वाद यूँ ही बनाए रखिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।